हरे कृष्णा। श्री श्री राधा रमण भगवान के प्राकट्य दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर दक्षिण भारत की यात्रा पर गए, दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंचे। महाप्रभु ने रंगनाथ जी के दर्शन किए और भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। उस समय महाप्रभु के अद्भुत नृत्य और गायन को देखकर वहां बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। संध्या आरती का समय था। श्री रंगनाथ जी के पुजारी थे श्री वेंकट भट्ट। तो श्री वेंकट भट्ट श्री रंगनाथ जी की आरती कर रहे थे। उनका मन आज आरती में नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी आरती करके महाप्रभु के कीर्तन में शामिल हो गए। तब वेंकट भट्ट ने महाप्रभु से निवेदन किया कि चतुर्मास चल रहा है, आप इस स्थान में नए हो, इसलिए आप हमारे घर में प्रसाद पाइए। महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर गए। वहाँ वेंकट भट्ट का 11 वर्ष का एक पुत्र भी था जिनका नाम था गोपाल भट्ट। तब गोपाल भट्ट ने अपने पिताजी वेंकट भट्ट के साथ चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद परोसा। अंत में वेंकट भट्ट ने महाप्रभु से कहा कि आप चतुर्मास के 4 महीने यहीं वास कीजिए। महाप्रभु रुकने को तैयार हो गए। महाप्रभु गोपाल भट्ट को भगवान की कथा सुनाते, उनको अपना उच्चिष्ट देते, उनकी सेवा लेते। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट के साथ बहुत लाड़ लड़ाते थे। ऐसे ही चतुर्मास के 4 महीने बीत गए। जब महाप्रभु वहाँ से जाने लगे तो गोपाल भट्ट ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। महाप्रभु ने कहा, तुम यहाँ रहकर अपने माता पिता की सेवा करो। जब माता पिता नहीं रहेंगे तब तुम वृंदावन मेरे पास आ जाना। कुछ समय बीता तो गोपाल भट्ट के माता पिता ने भौतिक देह त्याग दिया। तब फिर गोपाल भट्ट वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर महाप्रभु को ढूंढने लगे। उनके विरह में रोते रहते थे। उस समय महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। जगन्नाथपुरी से महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को एक पत्र लिखा और साथ में अपनी 4 वस्तुएं भी भेजी, कोपीन, बहिर्वास, आसन और दूर। गोपाल भट्ट रोज उनकी आरती करते थे। तब एक दिन रूप गोस्वामी ने कहा, गोपाल भट्ट, ये सामान आरती करने के लिए नहीं भेजा है, इसे पहनकर सेवा करो। गोपाल भट्ट महाप्रभु के विरह में रोते रहते थे। एक दिन महाप्रभु स्वप्न में आकर कहते हैं, गोपाल, तुम नेपाल जाओ, वहाँ गंडकी नदी से शालिग्राम शिला लाओ और रोज़ मेरा दर्शन तुम उस शालिग्राम शिला में करोगे। गोपाल भट्ट नेपाल गए। वहाँ की गंडकी नदी से शालिग्राम शिला लेकर वृंदावन आए और शालिग्राम शिला की सेवा करने लगे और रोज श्री गोविंद देव, श्री मदन मोहन, श्री गोपीनाथ जी के दर्शन भी किया करते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी ब्रज में आया। उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मनाया जा रहा था। उस धनी व्यक्ति ने सभी विग्रहों के लिए आभूषण और पोशाक भेंट स्वरूप दिया। उस व्यापारी ने गोपाल भट्ट को भी वस्त्र और आभूषण दान में दिए। ये सामग्री लेकर अपनी कुटिया में आते हैं। शालिग्राम जी को कहते हैं, मैं ये वस्त्र आभूषण आपको कैसे पहनाऊंगा। तब गोपाल भट्ट शालिग्राम शिला से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, जब आप भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हो तो इन शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हो। ऐसा विचार कर गोपाल भट्ट के मन में आया और वे रोने लगे। रोते रोते वहीं सो गए। प्रातःकाल उठे तो अपने नित्य कर्म करके यमुना स्नान करने चले गए। स्नान करके वापस आए तो देखा कि शालिग्राम शिला भगवान श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गई है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आए। उन्होंने विग्रह का नामकरण किया। उनका नाम रखा श्री राधा रमण लाल। भगवान अपने भक्त के भाव देखकर शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए। शालिग्राम शिला से प्रकट वृंदावन के सबसे छोटे विग्रह हैं श्री राधा रमण लाल। राधा रमण लाल के दर्शन करके गोपाल भट्ट के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। किसी धनी व्यक्ति से ऋण लेकर गोपाल भट्ट ने वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव मनाया। कुछ समय के बाद जब उस धनी व्यक्ति के पास उसका ऋण लौटाने उसके पास जाते हैं तो वह धनी व्यक्ति बोला, आपने तो अपने पुत्र को भेजकर लक्ष्मी लौटा दी थी, फिर आज दोबारा से क्यों? पूछने पर धनी व्यक्ति ने बताया कि जब आप ऋण लेकर गए उसके 3-4 दिन बाद कोई 7-8 साल का एक बालक आया और बोला,
यह मेरे पिताजी ने भेजा है। गोपाल भट्ट के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। वे समझ गए ये बालक और कोई नहीं, मेरे राधा रमण लाल जी ही थे। इसलिए कभी भगवान की सेवा करो तो ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ। ये सोचना है कि ठाकुर जी करवा रहे हैं मुझसे। ठाकुर जी ने मुझे इस सेवा को करने का माध्यम बनाया है। श्री श्री राधा रमण लाल जी के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री श्री राधा रमण लाल भगवान की जय। हरे कृष्णा।